नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। क्या हाल चाल है आपका? इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और एक मज़ेदार सी कहानी याद आई, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आपके साथ कहानी तुरंत शेयर कर लूं। और इस कहानी का शीर्षक है कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, ज़्यादा या कम, देर या जल्दी, पर मिलता ज़रूर है। हमसे हमारी कोई बातें छिपती नहीं हैं और ऐसी किसी भी गलती का सज़ा या गुनाह या पाप हमें नहीं मिलता जो हमने नहीं कर रखी हो। भगवान की विधि के विधान में हर चीज़ क्लियरली लिखी हुई है। हम एक बार झुटका सकते हैं, हम एक बार झूठे हो सकते हैं। प्रभु परमपिता परमात्मा अपने भक्तों का इंसाफ सदैव सही करता है। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ जो मतलब आप कहेंगे हर कहानी के लिए राखी जी कह देती हैं दिल के करीब है, बट कुछ चीज़ें ना आपके दिल के करीब होती हैं जो कर्मा से जुड़ी होती हैं, क्योंकि आई बिलीव इन कर्मा। सबसे पहले आप जाकर कमेंट्स में जय माता दी लिखिए कि आप लोग कैसे हैं और घर में परिवार में सब कैसे हैं। जय माता दी लिखते मुझे लगता है ओह गॉड, मेरा ये परिवार अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित है। मैं मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी की कृपा से, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हूँ, अपने परिवार में हूँ। और मैंने अब मिलना भी शुरू कर दिया है। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना चाहते हैं तो येस यू कैन कम, आप आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी होगी और फिर मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट 2 डेज़ बिफोर होगी, मतलब 2 दिन पहले तो कम से कम आपको अपॉइंटमेंट लेनी ही होगी। अब बात मज़ेदार। बहुत समय पहले एक सेठ था, उसके पास बहुत अपार धन था। उसके पास इतना धन था कि वो सोने चांदी का काम करता था। तो उसने अपनी दुकान की रक्षा करने के लिए एक चौकीदार को बाहर बिठा दिया। ठीक है। अब जब चौकीदार बाहर बैठा, सिपाही जिसे कहते हैं, वो गनमैन जो गन लेकर रक्षा करता है, तो वो ना अक्सर ऐसे दरवाजे के अंदर से दिखता था कि सेठ के पास पैसा है, धन है, और सेठ रोज़ दुकान बंद करता है और अपना सारा धन जो है एक बक्से के अंदर बंद करके वो उसे रख देता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कब तक मैं ये गन लेकर खड़ा रहूँगा और ज़िंदगी में कभी अपने परिवार को सुख दे पाऊँगा, क्यों ना मैं ये सारा धन ले लूँ। उसने क्या किया, वो सेठ के कमरे में गया, छीना-छानी करने की कोशिश करी। दुकान बंद करने का समय था, सूरज ढल चुका था, शाम का टाइम था, और उसने क्या किया, सेठ को छीनम-छानी में मार डाला और सेठ मर गया। और वो जो है वो बक्सा लेकर जो सोने-चांदी से भरा हुआ था, उसे लेकर भागने लगा। जब वो भागने लगा तो पड़ोस की दुकान के ही एक शख्स ने उसे भागते हुए देख लिया। उसने कहा, अरे रुक रुक रुक, क्या कर रहा है तू, और ये सोना चांदी लेकर कहाँ जा रहा है? उसने कहा, देख तू शोर मत मचा, फालतू की बातें मत कर, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूँ, दोनों की चीज़ें आराम से हो जाएंगी। बोला, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ और मैं अपने ही बगल की दुकान पर काम करने वाले शख्स के साथ ये धोखा नहीं कर सकता, तो आई एम वेरी सॉरी भाई, मैं तो तुझे ये ले जाने नहीं दूंगा। ठीक है। उसने बोला, ठीक है सिपाही ने, तेरी मर्जी, लेकिन अब तू फंसेगा। उसने क्या किया, उस आदमी को धक्का दिया और सीटी बजा दी। सीटी बजाते ही आसपास के जितने चौकीदार थे वो इकट्ठे हो गए और उसने बोला कि मेरे सेठ जी को जान से मारकर और उनका सोना लेकर ये उनका पड़ोसी भाग रहा था। अब सिपाही उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए, उसके ऊपर केस हुआ। केस होने के बाद जज ने उन्हें बुलाया और जज के सामने उसे खड़ा किया गया। अब जज ने उससे पूछा, हाँ जी, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने पड़ोसी के साथ तुम इतना बुरा व्यवहार करते हो और तुमने उसे जान से मार दिया और उसका सारा धन लेकर भाग रहे थे। ये तो बहादुर सिपाही है कि इसने अपने मालिक के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें पकड़ लिया। अब बेचारा पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, जज साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने अपने पड़ोसी के साथ कोई गद्दारी नहीं करी, बल्कि सामान लेकर तो ये भाग रहा था। पर सीटी बजाने पर जितने भी सिपाही वहां आए थे सबने गवाही दी कि ये बंदूक ताने खड़ा हुआ था हमारा दोस्त और ये सेठ जी पैसा लेके भाग रहे थे। जो भी है, अब सेठ जी की तो मौत हो चुकी थी, अब खून का ये केस बनता था और उन्हें सजाए मौत की चक्कर में फांसी चढ़ा दिया गया। जब फांसी चढ़ा दिया गया तो सिपाही बड़ा खुश हुआ। सेठ सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये भगवान का कैसा इंसाफ है, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। लेकिन सेठ ने जज से सिर्फ एक ही बात कही, आज आप अपने घर जाना और ध्यान से सोचना, आज आपने गलत फैसला किया है। मैंने कोई खून नहीं किया, लेकिन आपने मुझे फांसी की सज़ा दे दी। प्रभु आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर देगा। ठीक है। इतनी बात कहकर वो जेल की तरफ, मतलब थाने की तरफ जाने लगा, मतलब सिपाही उसे पकड़ के ले जाने लगे। लेकिन अब जज को पूरी रात नींद नहीं आई। जज ने सोचा, कहीं मुझसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो गया, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। अब जज ने थोड़ी सी तरकीब लगाई और उसने जेलर को कॉल किया और जेलर को कॉल कर कर कहा कि एक दिन के लिए इस आदमी को छोड़ दिया जाए।
और थाने में लाया जाए। वहीं थाने में सिपाही को भी बुलाया गया। ये दोनों अभी थाने में बैठे थे कि अचानक से एक आदमी भागता हुआ आया और भागता हुआ बोला, मेरे मालिक को किसी ने मार दिया है और वो खूनम खून लिपटे पड़े हैं, चलिए पुलिस चलिए, पुलिस मेरे साथ चलो, साहब मेरे साथ चलो। इतने में थानेदार जो कि जज के साथ मिला हुआ था, उसने कहा कि चोर को, मतलब उस सेठ जी को जिसके ऊपर फांसी का इल्ज़ाम था, उसको और उस सिपाही को, जिनसे वो बात करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास पुलिस वाले थोड़े कम हैं, क्या तुम मेरे साथ साइड पर चलकर जहाँ पर ये खून हुआ है मेरी कुछ मदद कर सकते हो। तो दोनों ने बोला जी हजूर चलते हैं, सिपाही का तो काम ही है करना। जब वहाँ पहुँचे तो एक खाट के ऊपर लाश पड़ी थी और खून बह रहा था। अब पुलिस वाले ने उसके ऊपर वाइट चादर डाल दी और इन दोनों को बोला, जो एक्चुअली सजाए मौत के लिए जिसको फांसी की सज़ा मिली थी और जिसको सिपाही को छोड़ दिया गया था, कि भी उठाओ ये खाट और मैं गाड़ी में आ रहा हूँ, तुम इसे थाने तक लेकर आओ, पोस्टमार्टम कराना है। कह रहे ठीक है। रास्ते में सिपाही ने बोला, देखा तू फंस गया ना, मैंने तुझसे कहा था कि आधा आधा धन ले लेते हैं, लेकिन मूर्ख तूने आधा आधा धन भी नहीं लिया और अब तू फांसी की सज़ा चढ़ेगा। वो लाश जो एक्चुअली खाट पर थी वो एक जिंदा आदमी था और वो वही जज था जो जज इनका इंसाफ कर रहा था। जज ने सारी बातें सुन ली। थाने पर पहुंचने पर जज साहब उठे और बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और मुझे अब सच पता चल चुका है। अब उसने क्या कहा कि जो सिपाही है उसे फांसी की सज़ा दी जाए और उसे जेल में बंद किया जाए, लेकिन उसने सेठ को भी नहीं छोड़ा। उसने सेठ को अलग कमरे में बुलाया और बोला, मैं कभी गलत इंसाफ नहीं करता, मैंने आज तक कुर्सी पर बैठकर किसी को सजाए मौत की सजा यूं नहीं दी। तुम मुझे दिल से बताओ, क्या तुमने कभी किसी का खून किया है। अब वो बेकसूर सेठ रोने लगा और रोते रोते जज के पैरों में गिरकर बोला, बहुत समय पहले मेरा एक मित्र था, उसका चक्कर मेरी पत्नी के साथ चल गया। जब मैं काम पर आता तो वो अक्सर मेरे घर आ जाता। एक दिन गुस्से में मैंने उसे अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसी स्थिति में देख लिया जिसमें मैं नहीं देख सकता था। मैंने उसे धक्का दिया और उसका सर दीवार पर जाकर गिरा और वो मर गया। मैंने उसकी लाश को उठाकर नाले में डाल दिया और मेरी पत्नी आज तक इस बात को लेकर चुप है। तो जज ने बोला, अब तुम्हें भी सजाए मौत मिलेगी क्योंकि तुमने भी एक खून किया है। तो दोस्तों, हम कुछ दिन के लिए अपने किए हुए कर्मों को छुपा सकते हैं, लेकिन विधि का विधान और परम पिता परमात्मा हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर देता है। कहाँ एक छोटी सी चोरी ने किसी के पुराने इतने बड़े कर्म को, सजाए मौत को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप भी चालाक हैं और आप सोचते हैं कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, तो सावधान। एक बात हमेशा याद रखना, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तब हमें प्रभु देख रहा होता है। सेठ भी बेकसूर था, उसने चोरी नहीं की थी, उसने उस चोर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने किन किन तरह से खेल रचकर उसको फंसाया और उसके पुराने कर्म की सज़ा दी। तो कर्म चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। अगर कोई कहता है कि स्वर्ग और नर्क ऊपर है तो वो झूठ बोलते हैं। स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कोशिश करें, दुआओं में रहें, कॉम्प्लीमेंट दें, अच्छी बातें करें, किसी की तारीफ करें, क्योंकि आप जो देते हैं सृष्टि में वही जाकर लौट कर वापस आता है। यूनिवर्स आपको वही देता है। तो आओ सबकी तारीफ करते हैं, आओ एक बार बोलते हैं वाह क्या बात है, ताकि पूरी दुनिया आपके लिए भी वाह शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करे। एक बात याद रखना, किसी की बुराई करने के लिए हम ये उंगली दिखाते हैं, किसी की तारीफ करने के लिए हम वाओ ग्रेट थंब दिखाते हैं, यस, और किसी को बहुत अच्छा बताने के लिए हम इस उंगली को, जिससे हम बुराई करते हैं, और इस अंगूठी जिसको हम थंब दिखाते हैं, उससे बोलते हैं बहुत खूब। हाथ वही है, उंगलियां वही हैं, लेकिन काम और इशारे अलग अलग हैं। जीवन एक ही है, इंसान वही हैं, पर कर्म सबके अपने अपने हैं। इसलिए अगर कभी आप कहते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो सोचिएगा ज़रूर कि आपने कुछ तो ऐसा किया है कि ऐसा सिर्फ आप ही के साथ होता है। जय माता दी।